चलो तो बुआ आज हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी। ठीक है, ये हम लोग का जियोग्राफी का डे 1 है। इसमें देखिए हम आपको कितना टॉपिक कवर करवा पाते हैं और बाकी जो टॉपिक बचे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीख लेंगे। ठीक है, तो चलो आज हम लोग का जो चैप्टर है आपका जियोग्राफी, जियोग्राफी आपका बुक का क्या नाम हुआ? जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी को हिंदी में क्या बोलते हैं बुआ? भूगोल। क्या बोलते हैं? भूगोल। ठीक है, ये जो हम लोग अभी जियोग्राफी पढ़ते हैं इसका नाम पहले जियोग्राफी नहीं बोला जाता था। क्या नहीं बोला जाता था बुआ? जियोग्राफी नहीं बोला जाता था पहले। ये जो जियोग्राफी था ना बुआ, ये जियोग्राफी देखो हम लोग बुक का तो नाम है जियोग्राफी, लेकिन बुआ ये जो जियोग्राफी है इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग कौन कौन से किसके बारे में पढ़ेंगे, किस चीज के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, वो थोड़ा समझ लो, उसके बाद हम चैप्टर पर चलेंगे, टॉपिक पर। ठीक है, देखो बुआ ये जो जियोग्राफी है इसको पहले बोला जाता था जियोग्राफिया। क्या बोला जाता था बुआ? जियोग्राफिया। क्या बोला जाता था? जियोग्राफिया। ठीक है, ये देखो जियोग्राफिया ऐसे ही नहीं बोला जाता था, क्योंकि जियोग्राफिया का कुछ ना कुछ मतलब होता है, वैल्यू होता है। जैसे कि देखो ये जो जियोग्राफिया है इसको हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। कितने भाग में होगा? दो भाग। एक को अलग कर देंगे जियो और एक को अलग कर देंगे ग्राफिया। ठीक है, तो सर क्या होता है इसका अर्थ? तो देखो बुआ जियो का मतलब होता है पृथ्वी। क्या होता है बुआ? पृथ्वी। और ग्राफिया का मतलब होता है अध्ययन करना। क्या बुआ? अध्ययन करना। अध्ययन करना या वर्णन करना या तो लिखना। ठीक है, लिखना। ठीक है, अब बताओ हमारा जो पृथ्वी है बुआ, तो पृथ्वी पर हमारे बहुत सारी चीज पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते? कौन कौन चीज पाएंगे बुआ? जैसे भूमि हो गया कि नहीं हो गया? भूमि हो गया, पहाड़ हो गया, हुआ कि नहीं हुआ बुआ? हाँ, पठार हो गया ना। मैदान, भूमि तो आगे इसी में आगे आपका मैदानी क्षेत्र आ जाएगा, होगा कि नहीं हुआ? यानी हमारे इसमें जल भी पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? यानी बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, भूगोल में हम लोग भूगोल के अंतर्गत यानी हमारे पृथ्वी पर जितने भी वस्तुएं पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जियोग्राफी का अध्ययन करेंगे। आपसे कोई पूछे कि जियोग्राफी क्या है तो आप बता दीजिएगा सर हमारे जो पृथ्वी पर जितने पर्वत, पहाड़, पठार है, पेड़ पौधे हैं, उस सभी का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं बुआ? जियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कोई बताएगा जियोग्राफी का पिता किसे कहा जाता है? जियोग्राफी का पिता, जैसे हम लोग का कोई ना कोई तो पिता है ना बुआ? तो जियोग्राफी का पिता कौन है बुआ? बताओ, कोई पता है किसी को? तो जियोग्राफी का पिता है बुआ हिकैटियस। कौन है बुआ? हिकैटियस। ठीक है, कौन है? हिकैटियस। ठीक है, तो जियोग्राफी का पिता दो थे, कोई बताता है हिकैटियस बताएगा, कोई बताएगा एडोस्टनिस्ट। कौन बताएगा बुआ? एडोस्टनिस्ट। ठीक है, ठीक है, समझना। कोई बताता है कि हिकैटियस है, कोई बताता है एडोनिस्ट। तो देखो जैसे हम लोग को कृष्ण के बारे में जानते हैं, कृष्ण जी के बारे में जानते हैं ना, तो कृष्ण जी के भी दो पिता है कि नहीं है? जैसे कि एक जन्म दिए थे और एक पाले थे। उसी तरह ये जियोग्राफी है ना, तो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा ना, हिकैटियस आएगा ना कि एडोनिस्ट आएगा। ठीक हो, एडोनिस्ट इस जियोग्राफी के बारे में पता किए थे, लेकिन प्रचार प्रसार किसने किया? ये किया, इसलिए इनको जियोग्राफी का पिता माना जाता है। ठीक है, ये हम लोग का जियोग्राफी का अध्ययन हो गया। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे बुआ जियोग्राफी किसे कहते हैं तो बता दीजिएगा, नहीं बता दीजिएगा? बता दीजिएगा। कि कोई पूछे, मान लो आपका भैया पूछे तो उसको बताइएगा, देखिए भैया कि हमारे जो पृथ्वी पर जितने हैं पर्वत है, पहाड़ है, भूमि है, इस सब का अध्ययन करता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं जियोग्राफी। ठीक है, तो जियोग्राफी के बारे में क्लियर हो गया। ठीक है, तो देखो पृथ्वी का अध्ययन या वर्णन या लिखना हम लोग का क्या कहलाता है? जियोग्राफी कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, तो इतना हम लोग का जियोग्राफी का इंट्रोडक्शन है बुक का, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखो अब हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? चैप्टर। ठीक है, तो हम लोग का चैप्टर का नाम है, हम लोग का जो पहला चैप्टर है जियोग्राफी का क्लास 10th का, उसमें आपका चैप्टर का नाम है बुआ चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम, बुक का क्या नाम हुआ? जियोग्राफी। ये जो जियोग्राफी है आपका बुक में चैप्टर का नाम है संसाधन।
क्या हुआ? संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका मतलब कुछ ना, देखो कोई भी चैप्टर का नाम ऐसे ही नहीं रख दिया जाता, इसका कुछ ना कुछ मायने होता है, कुछ ना कुछ मतलब होता है, ठीक है। तो सर क्या मतलब होता है? तो याद रखना, बिना संसाधन का किसी देश का विकास नहीं हो सकता है। क्या नहीं होता हुआ? विकास नहीं हो सकता। जैसे कि अभी दुबई देख लो, है ना, दुबई, तो दुबई में एक बुर्ज खलीफा नाम के एक बिल्डिंग है कि नहीं है? तो उसको देखने के लिए बहुत टूरिस्ट लोग जाते हैं ना, है ना। तो उनके पास क्या है? संसाधन है, इसलिए उस देश का भी क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? यही हम लोग का संसाधन। जैसे हमारे भारत देश में, ठीक है, जैसे मुकेश अंबानी के एक घर है एंटीलिया। क्या हुआ? एंटीलिया, जो थी जो बुर्ज खलीफा ना, उससे कई उससे भी ज्यादा कॉस्ट में बनाया गया, ठीक है। लेकिन वही जो मुकेश अंबानी थे उसी को बहुत अच्छा से बनाते, ठीक है, अच्छा से बनाते हुआ, और टूरिस्ट की जगह बनता। तो बताओ हमारा देश भारत विकसित होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो याद रखना हुआ, किसी भी देश का विकास बिना संसाधन के संभव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सर संसाधन होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है क्या हुआ? संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं? तुम लोग को किसी को पता है? नहीं पता? चलो बताते हैं। किसी को पता है तुम लोग में? बताओ संसाधन किसे कहते हैं? प्रकृति में पाए जाने वाले वस्तु जो हमारे काम आने वाले संसाधन है। ठीक है। तो देखो संसाधन है जो प्राकृतिक, कहाँ पाया जाएगा हुआ? प्राकृतिक। प्राकृतिक में जितने भी वस्तु पाए जाते हैं जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, वो हमारे लिए क्या है हुआ? संसाधन। क्या है हुआ? संसाधन। जैसे कि आप लोग, कोई बच्चा साइकिल से आया होगा ना बुआ, कोई बच्चा पैदल आया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो बच्चा साइकिल से आया है वह साइकिल उसके लिए क्या है? संसाधन है। अभी आप लोग ब्रेंच पे बैठे हुए ना बुआ, ये ब्रेंच आपके लिए क्या है बुआ? संसाधन है कि नहीं है? यानी संसाधन आपको कोई पूछे, एग्जाम में भी पूछे, अगर कोई बाहरी जाके कोई टीचर भी पूछे, आपका भैया पूछे, पापा पूछे, तो बता दीजिए कि नहीं बताइएगा? बता दीजिएगा ना। तो बताइएगा उनको कि देखिए भैया, हमारे जो प्राकृतिक में जितने भी वस्तु उपलब्ध है, क्या हुआ? उपलब्ध है, उनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, वो हमारे क्या है? संसाधन है, ठीक है। जैसे ये माइक हो गया, हुआ है ना, ये मेरी आवश्यकता था इसलिए तो हम परचेज किए ना। मान लो तुम लोग को सबको आवश्यकता है क्या? नहीं। जो चीज आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति करे वही संसाधन कहलाता है, बाकी चीज वस्तु के संसाधन नहीं है, ठीक है। जैसे कि संसाधन, अब आप लोग इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं? संसाधन का एग्जाम्पल बता सकते हैं? बोलिए कैसे होगा? टेबल, कुर्सी। टेबल ठीक है, तुम लोग बोलो, लड़की लोग, और कुछ बोलो। बल्ब ठीक है, किताब ठीक है, ठीक है, किताब। यानी आप लोग संसाधन समझ गए। एग्जाम में आएगा तो लिख दीजिएगा। एग्जाम में आएगा तो खुद से लिखना होता है। देखो एग्जाम में पहला जो पेज होता है उस पर लिखा रहता है कि विद्यार्थी संभवतः अपने शब्दों में ही उत्तर दे, बोलता है ना। तो इसी तरह से आपको क्या करना है? अपने शब्दों में ही उत्तर उसको देना है, ठीक है। तो एग्जाम में आएगा तो लिखिएगा कि प्राकृतिक पदार्थ वैसे वस्तुएं जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं के लिए करते हैं तथा आर्थिक रूप से संभव हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे, ठीक है। आर्थिक रूप से संभव हो कहने का मतलब होगा क्या होगा? आर्थिक, इसमें आएगा हुआ आर्थिक रूप से संभव हो। आर्थिक रूप से संभव होने का, आर्थिक रूप से क्या होगा? संभव हो। आर्थिक रूप से संभव होने का मतलब हुआ कि वही चीज हमारे लिए संसाधन है जिसको हम लोग खरीद सकते हैं, यूज कर सकते हैं, वही ना हमारे संसाधन होगा। अब बताओ जो वस्तु हम लोग खरीद ही नहीं सकते वो हमारे लिए संसाधन होगा? नहीं। संसाधन की परिभाषा में हमको क्या है कि वैसी वस्तु होने से जिसके हम आवश्यकता की पूर्ति हो, ठीक है। अब बताओ, अब आप लोग को हम बोलेंगे सभी लोगों को जाओ आईफोन खरीद लो, सब कोई खरीद लेगा? नहीं ना, तो हमारे लिए संसाधन नहीं है, ठीक है। यानी जिसका उपयोग हम करेंगे वही चीज हमारे लिए संसाधन है, और जिसका उपयोग नहीं करेंगे वो हमारे लिए संसाधन नहीं है, ठीक है। जैसे कि संसाधन बताओ, तो कोई सोचेगा होगा कि सर क्या पहले जमाने में संसाधन नहीं हुआ करते थे? हुआ करते। जैसे कि मान लो 40 मिलियन पहले, कब हुआ? 40 मिलियन पहले, ठीक है,
जिस समय क्या था, हम लोग का पूर्वज जो थे वन मानुष थे। क्या हुआ? वन मानुष थे। ठीक है, वन मानुष थे। तो उस समय बताओ संसाधन नहीं उपलब्ध था ना बुआ। लेकिन उनको नहीं पता था कि इनका यूज कैसे करना है। क्या करना था बुआ? यूज कैसे करना है। ठीक है, आप लोग को पढ़ना होगा जब आप 12th में जाइएगा, ग्रेजुएशन कीजिएगा, तो एक टॉपिक पढ़ना है पाषाण युग। क्या पढ़ना होगा? पाषाण युग। ठीक है, तो आप आर्ट्स लीजिएगा ना तो उसमें पढ़िएगा पाषाण युग के बारे में, तो उनको पता चलेगा। जैसे आदि मानव के समय से थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे कि आदि मानव के समय था हुआ, ठीक है, तो उस समय भी संसाधन होंगे कि नहीं होंगे ना। तो जितने भी उस समय भी संसाधन, उस समय भी कोयला होगा कि नहीं होगा। लेकिन उन लोग को टेक्निक नहीं पता था कि कोयला के हम लोग यूज कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये हम लोग का संसाधन था। चलो, तो अब ये तो हो गया संसाधन के बाद। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे, इतना समझ में आएगा संसाधन किसे कहेंगे। संसाधन का कोई एग्जाम्पल पूछेगा तो बता दीजिएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। कितने बुआ? कितने प्रकार के? तो बुआ संसाधन जो होते हैं हम लोग का दो प्रकार के होते हैं। कितने बुआ? दो। एक होता है प्राकृतिक, एक प्राकृतिक संसाधन, और एक होता है बुआ मानवीय। मानवीय किसी किताब में लिखा रहता है, या तो मानवकृत, मानवकृत संसाधन। क्या हुआ? संसाधन। ठीक है, या तो किसी किताब में लिखाएगा मानवीय संसाधन, या तो किसी किताब में लिखा जाएगा मानवीयकृत संसाधन। आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों बात सेम है। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले टॉपिक आता है सर प्राकृतिक संसाधन किसे कहेंगे। किसी बता सकता है कोई बच्चा? ये तो नाम से स्पष्ट है कि प्राकृतिक संसाधन। हाँ, देखो सुनो बता देते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। जी देखो, जो हमारे पृथ्वी पर स्वतः उगे गए हो। क्या हो? स्वतः उगे हुए हैं, जिसे मानव ने नहीं बनाया है, वैसे संसाधन को हम लोग कहेंगे प्राकृतिक संसाधन। जैसे कि आपसे बोला जाए जल, जल हम लोग बनाए हैं, प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी हम लोग बनाए हैं, प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, पहाड़ हम लोग बना दिए हैं, नहीं, प्राकृतिक संसाधन है। पेड़ हम लोग बनाए हुए हैं, नहीं, प्राकृतिक संसाधन है। हवा हम लोग बनाए हुए हैं, नहीं, प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। ठीक है, तो इसमें आंसर में आप क्या लिखिएगा? क्वेश्चन में आ गया प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, तो लिखना होगा कि संसार में उपलब्ध वैसे वस्तुएं जो स्वतः रूप से पाए जाते हैं, जिसमें मानव ने नहीं बनाया, कुछ अपना योगदान नहीं किया, जिसे मानव अपना ने नहीं बनाया है, वैसे संसाधन को कहेंगे बुआ प्राकृतिक संसाधन। लिख देना बुआ जे वैसे संसाधन, वैसे लिखना बुआ वैसे संसाधन। क्या बुआ? वैसे संसाधन जो हमारे संसार में स्वतः, क्या हुआ? स्वतः रूप से पाए जाते हैं। क्या हुआ? पाए जाते हैं। सब अपना अपना लैंग्वेज में बदल के लिख सकता है, लेकिन उसे हम लोग क्या कहेंगे? इसमें एक और बच्चा मान लो कोई है तो वो अपना जोड़ सकता है, तथा जिसमें मानव अपना कोई योगदान नहीं दिया हो, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जिससे कि वो आपको हो सकता है क्या, हवा हो सकता है, होगा कि नहीं होगा, जल होगा, ये सभी वस्तु क्या है प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। बोलो प्राकृतिक संसाधन आएगा एग्जाम में तो लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? लिखाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्राकृतिक तो आप लोग समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे मानव संसाधन के बारे में। किसके बारे में होगा? मानव संसाधन। तो देखो मानव संसाधन है क्या, ठीक है, बताते हैं। तब हुआ वैसे संसाधन, इसमें लिखना वैसे संसाधन, वैसे संसाधन जिसे मानव ने, क्या हुआ? मानव ने खुद बनाया हो। क्या बनाया हो? खुद बनाया हो।
ठीक है, तो आप लोग परिभाषा से समझ गए होंगे हाँ। कि सर वैसे संसाधन जिसे मानव ने खुद बनाया हो उसे हम लोग कहेंगे मानवकृत संसाधन। जैसे कि ब्रेंच, आप लोग बैठे हुए हैं ना, हाँ। इसे हम मानव बनाया है कि नहीं बनाया हाँ, है? बनाया है। जिस बोर्ड पे पढ़ रहे हैं क्या प्राकृतिक रूप से ऐसा ही बोर्ड इतना ही 4x4 के बन के आया था? नहीं, इसे मानव बनाया है। तो क्या है हुआ? मानवकृत संसाधन है। ठीक है, आपके आसपास देखो ये क्लासरूम में जितने भी संसाधन दिख रहे हैं ना, सब मानव। सभी मानवकृत संसाधन है कि नहीं है? जैसे कि आप छत पे खड़े हुए हैं तो छत पे मानव धारा है ना, मानव बनाए हैं, ये मानवकृत संसाधन है। ठीक है, हम लोग देखो ये माइक है ना, माइक भी मानवकृत संसाधन है। मोबाइल भी क्या हुआ? मानवकृत संसाधन है। ठीक है, सब मानव। अब देखो प्राकृतिक संसाधन और मानवकृत संसाधन दोनों में अंतर लिख देगा कि नहीं लिख देगा? लिख देगा ना बुआ। चलो, तो ये क्वेश्चन आएगा आपके 2 नंबर में। कितना नंबर में हुआ? 2 नंबर में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो जितने भी संसाधन सबको समझ में आया, मानवकृत और क्या प्राकृतिक सबको समझ में आया ना। अब देखो ये जो हमारे संसाधन है ना, इसको बांटा गया है इसके कार्य के आधार पर। किसके आधार पर हुआ? कार्य के आधार पर। ठीक है, जैसे कि देखो, जैसे प्राकृतिक संसाधन होता है जो हम लोगों प्राकृतिक संसाधन बोलो या तो समपत्य के आधार पर। किसका होगा? समपत्य के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे अगर क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन क्या पूछेगा बउआ कि उत्पत्ति, देखो जो संसाधन जो है ना बोला, उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है ना उसको उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है। किसके आधार पर हुआ? उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो वो हम लोग का जो संसाधन होता है उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में हुआ? 2 भागों में। सर कौन कौन है? उत्पत्ति के आधार पर हुआ, एक होता है आपका जौ संसाधन, क्या होगा? जौ संसाधन, और एक होता है अजौ संसाधन। क्या होगा? अजौ संसाधन। ठीक है, तो सर जौ संसाधन किसे कहेंगे और अजौ संसाधन किसे कहेंगे? ठीक है, ध्यान से सुनो, आपको क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखो जौ संसाधन जब भी पूछे तो आप लोग याद कीजिएगा कि सजीव वस्तुएं। क्या वस्तु हुआ? सजीव वस्तुएं। अब सजीव आप लोग बायो में पढ़े होंगे। ठीक है, निर्जीव वस्तुएं जो मरा हो। क्या हुआ? निर्जीव वस्तु, ये भी हम बायो में आपको पढ़ाए हुए हैं। सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है। ठीक है, तो जौ का मतलब होता है सजीव वस्तुएं। कहने का मतलब हुआ कि जौ, कोई पूछा हुआ जौ संसाधन किसे कहेंगे तो उसको बताएंगे कि वैसे वस्तुएं जो जीव मंडल में उपलब्ध होते हैं और जहाँ जीवन संभव हो उसे जौ संसाधन कहते हैं। बोलो लिखाएगा। लिखना है वैसे वस्तुएं, वैसे जीव की वस्तुएं, वैसे, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो वैसे जीव जो जीव मंडल, क्या हुआ? जो जीव मंडल में उपलब्ध हो। क्या हुआ? उपलब्ध हो, और लिखना, और जहाँ, क्या हुआ? जहाँ तुम लोग सही से लिखना, जहाँ जीवन संभव हो। ठीक है, तो आपको परिभाषा याद रखना है कि जब भी बात किया जाए जौ संसाधन का तो उसमें देखना है कि कोई ऐसा वस्तु है जिसपे प्राणी से रिलेटेड है, जो जिंदा है। क्या हुआ? जिंदा है। बायो के भाषा में कहते हैं कि वो सजीव किसे कहेंगे? जो चल फिर चलता है, बात उत करता है, खाता पीता है, तो बायो की भाषा भी परिभाषा हुआ। लेकिन हम लोग जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो जियोग्राफी में देंगे सर वैसी वस्तुएं जो हमारे जीव मंडल में उपलब्ध होते हैं जहाँ जीवन क्या हो? संभव हो। ठीक है, तो बायो की भाषा से नहीं लिख सकते हैं। बायो की भाषा लिखेगा, जियोग्राफी पढ़ेगा, बायो लिखेगा। हो गया ना? वो तो सही है। तो ऐसे लिखना, वैसे वस्तुएं जो जीव मंडल में उपलब्ध हो और जहाँ जीवन क्या हो? संभव हो। जैसे कि हम लोग मानव जीव है कि नहीं है? है ना? जैसे कि मछली है कि नहीं है? मछली भी है। तो वैसी वस्तुएं क्या हुआ? हो जाएगा ना? तो आपके सामने जितने भी वस्तुएं दिख रहे हैं जो सजीव है, जिसमें क्या हो? जान हो। सजीव मतलब जिसमें जान हो, उसे हम लोग कहेंगे जौ संसाधन। क्या कहेंगे बुआ? जौ संसाधन। बोलो एग्जाम में आएगा तो लिखाएगा। अपने से बना के लिखना है, समझो, हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, समझिएगा तब एग्जाम में आराम से लिख दीजिएगा। ठीक है,
अब हम लोग बात करते हैं निर्जीव। निर्जीव मतलब अजैव संसाधन। जब भी एग्जाम में है अजैव संसाधन, क्या जब हुआ अजैव संसाधन, तो याद करना है किसको है, निर्जीव को। किसको हुआ, निर्जीव को। ठीक है, तो इसमें याद रखना कि वैसे संसाधन जिसमें जान नहीं होता है उसे हम लोग निर्जीव अजैव संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ, अजैव संसाधन। जैसे कि बुआ पत्थर, उसमें जान होता है क्या, नहीं, तो अजैव संसाधन है। ठीक है, याद रहेगा। जैसे कि पत्थर हो गया, ये बोर्ड हो गया ना, इसमें जान रहता था, इस पे लिखते थे, ये तो हमको गाली देता, कहते भाई काहे लिख रहा है हमरा पे, गंदा कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है ना। अब तो जैसे कि मान लो ये लाइट है ना, तो ये लाइट थोड़ा देर जलता, फिर ये गर्म हो जाता, खिस आ जाता, भाई हमको का इतना देर जला रहा है, नहीं जलाओ, होगा नहीं हुआ। ठीक है, याद रखना कि वैसे संसाधन जो हमारे पृथ्वी पर उपलब्ध है लेकिन उसमें कोई जान नहीं है, उसे हम लोग कहेंगे अजैव संसाधन। बोलो अजैव संसाधन, समझ में आया। अब बोलो अजैव संसाधन के तुम लोग अपने से एग्जांपल बताओ कुछ। टेबल, ठीक है बुआ, बोलो डरो नहीं, बोलो क्या बुआ, हाँ फोन हो जाएगा, दीवार भी हो जाएगा, अरे दीवार के मतलब में ईंट बोल रहा। ठीक है, और बोलो बोर्ड भी है, अरे जो आपने से सोच के एक्स्ट्रा सोचो। ठीक है, अब बोलो लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा ना। अगर आपसे एग्जाम में कैसे पूछेगा ना कि जैव संसाधन और अजैव संसाधन में अंतर बताइए। ठीक है, तो अंतर बताने के लिए लिख देना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन हम टेस्ट लेंगे, उसमें भी रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना। चलो ये समझ में आ गया। हाँ, नेक्स्ट पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग का जो संसाधन होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर से क्या प्रकार के संसाधन, 2 प्रकार के। ऑब्जेक्टिव में आएगा क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्गों में। कितने होगा, 2, ऑप्शन में मिलेगा 2। अब जो नेक्स्ट जो संसाधन हम लोग का है समपत्य, क्या होगा, समपत्य के आधार, क्या होगा, आधार। अब देखो समापत्ति मतलब समाप्त होने के कगार पर, क्या होगा, समाप्त होने के कगार पर हम लोग को संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा गया। कितना वर्गों में हुआ, 2 वर्गों में। एक होता है नवीकरणीय, एक होता है अनवीकरणीय। एक होता है नवीकरणीय, सौ लिखने मतलब संसाधन समझना। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा होता है बुआ अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे। तो देखो बुआ सब ये भी आसान है, क्या बुआ, आसान है। ठीक है, देखो नवीकरणीय का मतलब होता है जिसका हम लोग एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, उसे कहेंगे नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो सर ये तो बात हो गया, लेकिन हम लोग अब एग्जाम में कैसे लिखेंगे। तो एग्जाम में लिखना है कि वैसे संसाधन जिसका प्रयोग हम लोग एक बार करने के बाद उसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, उसे कहते हैं क्या हुआ, नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, जैसे कि आप लोग को समझ में, परिभाषा से समझ में आया ना। तो आप लोग एग्जाम्पल बताओ कौन कौन सी चीज हो सकता है जिसका हम लोग उपयोग कर ले और फिर दोबारा प्राप्त कर ले। बोलो कौन कौन हो सकता है। कापी कलम, अरे कैसे होगा रे गधा, कापी खत्म हो जाए फिर किन लेंगे। तो नहीं, वही वस्तु होना जिसका उपयोग करे और फिर वही प्राप्त हो जाएगा। हाँ, जल हो जाएगा, जल, तेल, कोयला नहीं, कोयला नहीं होगा, कोयला तो खत्म हो जाएगा, कोयला प्राप्त होगा फिर नहीं। ये यहाँ हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा हुआ, सौर ऊर्जा मतलब समझा, सोलर प्लांट। क्या हुआ, सोलर। किसी किसी के छत पर देखते हैं ना सोलर लगा रहता है, अब समझो तो उस सोलर लगा रहता है बुआ, तो वो रात दिन भर क्या करता है, घामा लेता है और रात में लाइट देता है, फिर खत्म हो जाता है, अब फिर लेता है और फिर देता है। इसे कहेंगे नवीकरणीय संसाधन। बोलो समझ में आया। ठीक है, अब नवीकरणीय संसाधन को एक और समझो। नवीकरणीय संसाधन का दूसरा नाम है बुआ, नवीकरणीय संसाधन का दूसरा नाम है बुआ, इसको बोलेंगे पुनः, इसका नाम है बुआ पुनः प्राप्ति योग्य। क्या बोलेंगे बुआ, पुनः प्राप्ति योग्य। आपके बुक में दिले होगा पुनः प्राप्ति योग्य। तो नवीकरणीय याद रखो या तो पुनः प्राप्ति योग्य याद रखो, दोनों एक ही जैसा है। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन में पूछेगा
कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन से संसाधन है। ठीक है, अगर आपको नवीकरणीय संसाधन देगा तो टिक करना, अगर नवीकरणीय संसाधन नहीं देगा तो पुनः प्राप्ति योग्य देगा। क्या बताएगा बुआ? पुनः प्राप्ति योग्य संसाधन देगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे? टिक करेंगे। क्या करेंगे बुआ? टिक करेंगे। बोलो समझ में आया? नवीकरणीय संसाधन समझ में आया? एग्जाम में क्या लिखना है कि सर वैसी वस्तुएं जिसे हम लोग एक बार यूज करने के बाद दोबारा प्राप्त कर सकते हैं उसे हम लोग कहेंगे नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, नवीकरणीय या तो पुनः प्राप्ति योग्य। क्या हुआ? पुनः प्राप्ति योग्य। अब हम लोग बात करते हैं अनवीकरणीय संसाधन। क्या हुआ? अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय के उल्टा होता है अनवीकरणीय। ठीक है, तो याद रखना है कि सर वैसे संसाधन जिसे हम लोग एक बार तो यूज कर लेंगे लेकिन दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं उसे बोलेंगे अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, आया बोलने की समझ में? देखो जैसे कि देखो यहाँ पे वैसे संसाधन जिसे हम लोग एक बार तो उपयोग कर लिए लेकिन दोबारा नहीं प्राप्त होगा, जैसे कि देख लो कोयला, पेट्रोल। हाँ ठीक है, कोयला, पेट्रोल और कुछ बोलो। हाँ ठीक है, कापी भी हो जाएगा। तो कापी जो खत्म हो जाएगा या कापी को हम लोग जला देंगे, मान लो कापी हम लोग जला दिए राख बन गया, फिर हम लोग कापी बना देंगे? नहीं, ये हम लोग अनवीकरणीय संसाधन। बोलो नवीकरणीय अनवीकरणीय में किसी को कोई दिक्कत हुआ? तुमको हुआ? तुमको है ना? अगर क्वेश्चन में आए कि समपत्य के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है परिभाषित कीजिए। क्या कहे? परिभाषित कीजिए या तो वर्णन कीजिए। तो समपत्य के आधार पर दो गो है तो लिखना नवीकरणीय अनवीकरणीय। इसका भी डिफिनेशन और इसका भी डिफिनेशन लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, लिख दीजिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो पूछेगा समपत्य के आधार पर संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। क्या गो में बुआ? दो गो। बोलो जौ समझ में आया, अजौ समझ में आया बुआ? नवीकरणीय समझ में आया, अनवीकरणीय समझ में आया? आया कि नहीं आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को पढ़ना है बुआ स्वामित्व के आधार पर संसाधन। क्या हुआ? स्वामित्व के आधार पर संसाधन। ठीक है, हम लोग आज बस ये टॉपिक खत्म करके आज क्लास खत्म कर, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे स्वामित्व किसके आधार पर बुआ? स्वामित्व। अब देखो स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने वर्गों में बांटा गया है? ऐसे लिखेंगे बुआ स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व मतलब मालिक। क्या हुआ? मालिक के आधार पर। अब देखो स्वामित्व के आधार पर हम लोग का जो संसाधन है उसको 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में हुआ? 4। तो सर कौन कौन हो गया? तो देखो कौन कौन है। एक है हम लोग का व्यक्तिगत संसाधन। क्या हुआ? व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, और दूसरा जो है हम लोग का क्या है बुआ? सामुदायिक संसाधन। क्या हुआ? सामुदायिक संसाधन। ठीक है, और तीसरा जो हम लोग का है राष्ट्रीय संसाधन। हाला नहीं करो। तीसरा जो हम लोग का है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा जो हम लोग का अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्या हुआ? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। इसलिए हुआ अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, तो चलो अब सबके बारे में हम थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपना क्लास क्या करेंगे? खत्म। चलो अब देखो अगर आपसे पूछे कि स्वामित्व के आधार पर सुनो देखो यहाँ, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4। एक नंबर में पूछेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, क्या बताइएगा? तो व्यक्तिगत संसाधन का मतलब होता है बुआ कि वैसे संसाधन
जिस पर केवल एक व्यक्ति का अधिकार हो। क्या हुआ? केवल एक व्यक्ति का अधिकार हो, उसे हम लोग कहेंगे व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत का मतलब हुआ निजी। क्या हुआ? निजी। मतलब पास। क्या हुआ? निजी। ठीक है, हाँ। तो व्यक्तिगत का मतलब क्या हुआ? निजी। जिस पर एक व्यक्ति का अधिकार हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, जैसे ये मेरा क्लासरूम है तो इस पर अधिकार मेरा है ना बुआ, है ना? कि इसका ऑनर कौन है, डायरेक्टर कौन है? हम है डायरेक्टर ना। इसका ये जो पूरा कोचिंग है इस पर अधिकार मेरा क्या है? ठीक है, तो हम ये जो कोचिंग है मेरा क्या है? व्यक्तिगत संसाधन। मतलब ये सरकार ले लेगा क्या? नहीं, तो ये हम लोग का व्यक्तिगत संसाधन। एग्जाम में सर कैसे लिखेंगे? तो एग्जाम में लिखना है कि वैसे संसाधन जिस पे अधिकार किसी निजी व्यक्ति का होता है, सरकार का नहीं होता है, उसे हम लोग कहेंगे व्यक्तिगत संसाधन। लिख देगा। जैसे व्यक्तिगत संसाधन का एग्जाम्पल में आप क्या क्या लिख दीजिएगा बुआ? भवन। ये मेरा घर है कि सबका घर है? नहीं ना। ठीक है, घर हो गया। जैसे कि हम बाइक खरीदेंगे तो बाइक पर मेरा अधिकार होगा कि नहीं होगा? ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना। तो व्यक्तिगत का मतलब निजी, जो आपका अपना हो। ठीक है, अपना हो उसे हम लोग कहेंगे व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, अगर आपको व्यक्तिगत संसाधन समझ में आ गया हो तो सामुदायिक संसाधन आराम से समझ में आएगा। कैसे सर? देखो, सामुदायिक मतलब पूरे संसार हो। कुछ वैसे संसाधन भी होते हैं जिसे पूरे गांव भर का लोग यूज करते हैं। क्या करते हैं बुआ? यूज करते हैं। जैसे कि सरकारी स्कूल है ना, सरकारी स्कूल हो गया। तो सरकारी स्कूल, सब कोई सरकारी स्कूल में जाता है पढ़ने की नहीं जाता? जाता है ना। अब देखो सुनीतवा जाएगी तो कहेगी हमारे स्कूल है तुम नहीं आ पढ़ने, ये कह सकते हैं सरकारी स्कूल को? नहीं ना। तो ये सब कोई इसमें पढ़ सकता है। वैसे संसाधन को हम लोग कहेंगे सामुदायिक संसाधन। जैसे कि हमारे गाँव में है, हम लोग दुधैला पंचायत में आते हैं ना। तो देखो दुधैला पंचायत के लिए एक हमारे स्कूल में पंचायत है कि नहीं? तो पंचायत है तो उसमें सब कोई, हम लोग को पंचायत के अंतर्गत जितने भी पंचायतगत है वो सभी लोग पंचायत करने यहाँ आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं ना। तो सामुदायिक संसाधन हुआ। ठीक है, उसके बाद बात जैसे कि बात कर लेते हैं सार्वजनिक, जैसे मंदिर हो गया। ठीक है, तो मंदिर में सब कोई पूजा ना करते हैं बुआ, तो क्या है? सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन लिखा जाएगा एग्जाम में। लिख देना एग्जाम में बुआ कि वैसे संसाधन, जैसे हम बोल रहे हैं ना तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखना कि वैसे संसाधन जिसका उपयोग गांव के सभी लोग कर सकते हैं उसे हम लोग कहेंगे सामुदायिक संसाधन। क्या हुआ? सामुदायिक संसाधन। दो चार को एग्जांपल दे देना। सरकारी स्कूल, ठीक है, सरकारी जरूर लिखना। सरकारी स्कूल, पंचायत भवन, सार्वजनिक शौचालय। लिखा नहीं रहता है सार्वजनिक शौचालय। ठीक है, अब कोनो के घर वाला शौचालय है उसमें सब बोरा जाओ, कौन जाने देगा? नहीं ना। तो सार्वजनिक बनाया जाता है। ठीक है, समझ में आएगा? जैसे मंदिर उदिर हो गया तो इसमें आप लिख सकते हैं बुआ, क्या बुआ? सरकारी स्कूल। खाली सरकारी स्कूल लिखना। स्कूल लिख देगा तो प्राइवेटो हो जाएगा। ठीक है, सरकारी स्कूल, मंदिर में सब कोई पूजा करता है ना बुआ। और क्या क्या? पंचायत, सार्वजनिक शौचालय, सब आप लिख सकते हैं। सामुदायिक मतलब समझ आए? मतलब कोई ऐसा वस्तु होना चाहिए जेकरा क्या करे हमारे गांव के लोग सब कोई यूज कर सकल हन। ठीक न? चलो अब देखो हम लोग का राष्ट्रीय संसाधन। क्या हुआ? राष्ट्रीय संसाधन। तो याद रखेंगे राष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिसपे देश के सरकार का अधिकार होता है। किस पे हुआ? हम लोग का देश का सरकार का अधिकार होता है। जैसे रेलवे लाइन, ठीक है, तो हम लोग को रेलवे लाइन है उस पे हम लोग का अधिकार है? नहीं, सरकार का ना अधिकार है। तो हम लोग का होगा राष्ट्रीय संसाधन। जैसे हम लोग का सड़क है जिसपे हम लोग चलते हैं, इसमें सरकार का अधिकार है कि नहीं है? ना, हम लोग बनवाते हैं क्या? सरकार बनवाते हैं। तो हम लोग का कहोगे राष्ट्रीय संसाधन। बोलो राष्ट्रीय संसाधन समझ में आया? एग्जाम में कैसे लिखेंगे सर? तो लिख देना कि सर वैसे संसाधन जिस पे देश की सरकार का अधिकार होता है उसे हम लोग कहेंगे राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, एग्जाम्पल में देखना सड़क, रेल लाइन, हवाई अड्डा हो गया ना, ये सब हो गया हम लोग का राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्या हुआ? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, ये हो गया, समझ गया? अब देखो राष्ट्रीय जो संसाधन होते हैं हम लोग, एक और बात समझो राष्ट्रीय संसाधन में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। राष्ट्रीय संसाधन जो होता है हम लोग का, मान लो हम लोग का देश है, जैसे ये भारत दिख रहा है आपको, मैप में दिख रहा है ना, बाकी सब ग्रे अथी ब्लू दिख रहा है ना, सब क्या है? समुद्र है। क्या हुआ? समुद्र है। जैसे कि देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखो, जैसे कि मान लो देखो ये हम लोग का क्या है? भारत है ना। ये सब जितना भी खाली व्हाइट दिख रहा है मान लो ये समुद्र है। क्या हुआ? समुद्र है। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे?
कि समुद्र तल से तक महासागरीय क्षेत्र वो क्षेत्र पर। इसके बाद देखो ये समुद्र तट के जितने भी क्षेत्र होते हैं इसके अंदर वाला ये सब, ये जो भारत है हम लोग का, ये पूरा जो देश के अंतर्गत जितने हमारे देश जितने भी राज्य आते हैं या प्रदेश आते हैं उस सभी को हम लोग कहेंगे राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, हम लोग का इसके देखो जैसे भारत देश है उसमें क्या 28 गो राज्य आएगा ना, हुआ केंद्र शासित प्रदेश आएगा ना, ये सब उसमें जितने भी वो संसाधन उपलब्ध है सब क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। क्या हुआ, राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, याद रखना इसमें, जिसपे राष्ट्रपति का, हाँ नहीं जिसपे सरकार का अधिकार हो, राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रीय करने से मतलब है सरकार अधिकार है। ठीक है, चलो उसके हम लोग इसमें ये क्या और याद रखना होगा, जिसमें क्या पाया जाएगा हम लोग को 22.2 क्या याद रखना होगा, 22.2 किलोमीटर, क्या होगा, किलोमीटर तक का संसाधन हम लोग का क्या होता है, राष्ट्रीय संसाधन होता है। क्या होता हुआ, राष्ट्रीय संसाधन होता है, ये याद रखना होगा। ठीक है, 22.2। हाँ जैसे कि हम लोग का सीमा होता है, क्या होता है, जैसे कि हम लोग देखो जैसे पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है कि नहीं है ना, जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर है तो इस हम लोग का इंडिया का बॉर्डर है तो इसके अंदर ना हम लोग का संसाधन होगा कि पाकिस्तान वाला अपना संसाधन नहीं ना, तो हम लोग याद रखना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, जैसे कि मान लो ये हम लोग का देश है भारत, है ना, तो इससे 200 नॉटिकल माइल यानी 200 मील बोलो या 200 किलोमीटर बोलो, ठीक है, कभी किलोमीटर देगा, कोई भी नॉटिकल माइल देगा या 200 मील देगा। ठीक है, याद रखना हमारे जो देश है उसे 200 किलोमीटर या 200 नॉटिकल माइल या 200 मील बोलेगा आपको एग्जाम में। याद रखना कि समुद्र तट से 200 नॉटिकल माइल तक का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र हम लोग का अंतरराष्ट्रीय संसाधन होता है। कौन सा संसाधन हुआ, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। जैसे कि मान लो ये हम लोग का देश है ना, उस मैप में देखो तुम लोग अच्छा से दिखाई देगा, मान लो ये हम लोग का देश है ना, ये हम लोग का देश है, तो यहाँ से बाकी सब समुद्र है ना, और जितने भी समुद्र होते हैं इसमें अंतरराष्ट्रीय संगठन का क्या होता है, वो अधिकार होता है। जैसे कि हम लोग का अमेरिका हो गया, यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ठीक है, उसमें बहुत सारे देश जुड़े हुए हैं, इस सब पर अधिकार किसका, यूनाइटेड स्टेट का अधिकार है ना। तो उससे हम क्या करेंगे, बिना यूनाइटेड स्टेट से परमिशन लिए हुए, बिना किसी देश से परमिशन हुए 200 नॉटिकल माइल, मतलब देखो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से 200 किलोमीटर नाप लो, उसके चीज में जितना भी चीज आएगा ना उसको हम लोग बिना किसी देश के आदेश के हम लोग निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही 200 से इसमें, जैसे कि ये हमारा बोर्ड है तो ये अपन संसाधन है, कौन हुआ, अपन संसाधन है, ठीक है। लेकिन हाई बोर्ड पर आएंगे ना, इस बोर्ड पे हम लोग लिखना चाहेंगे तो इस बोर्ड पे लिखने के लिए हम लोग क्या करना होगा, अंतरराष्ट्रीय देशों से क्या करना होगा, परमिशन लेना होगा। क्या होगा, परमिशन लेना होगा। अगर वो परमिशन दे देगा तो हम लोग यहाँ से संसाधन निकाल सकते हैं। अगर मान लो ये बोर्ड हमको परमिशन देता है कि इस पे आप लिख लीजिए तो हम इस पे लिख सकते हैं, और नहीं देगा तो नहीं लिखेंगे। समझ में, अंतरराष्ट्रीय संसाधन एग्जाम में लिखना कि समुद्र तट से 200 नॉटिकल माइल या 200 किलोमीटर या 200 मील लिख देना का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। ठीक है, ये आपको बुक में पढ़ लेना होगा, देख लो समुद्र तट से अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। उसके बाद जितने भी खुले संसाधन है सबको क्या कहेंगे बुआ, हम लोग अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। ठीक है, अगर हम लोग इसके बाद निकालना चाहे तो कौन सा देश से परमिशन लिया होगा, अंतरराष्ट्रीय जितने भी संगठन देश है उस सबसे हम लोग क्या करेंगे, परमिशन लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या निकाल लेंगे बुआ, वहां से संसाधन निकाल लेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे बुआ विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, और उसके बाद पढ़ना है संसाधनों का विकास, संसाधनों का नियोजन, उसके बाद पढ़ना है एजेंडा। क्या पढ़ना हुआ, एजेंडा 21। ठीक है, तो ये सबसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो इतना बात सबको समझ में आ गया ना। हाँ, चलो।